Hello everyone, welcome back to Knock Knock AR Education. So hopefully everyone is doing well. Okay, so let's start this session. And in the last session, we already discussed about some set theory concept in which we had done some various type of sets, and also we had discussed about some subsets as well. And अपने को पता है कि कैसे हम लोग को एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं, कैसे सेट्स को डिनोट करते हैं, अगर आपने वो लेक्चर सही से देखा होगा तो ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ अलजेब्राइक ऑपरेशंस ऑन सेट्स। होपफुली आप सभी लोगों ने यूनियन इंटरसेक्शन का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ अलजेब्राइक ऑपरेशन देखते हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन के ऊपर, एंड देन इसके बेस पे जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं फिर हम लोग वो लिखते हैं, एंड कुछ वेन डायग्राम की हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कैसे हम इन प्रॉपर्टीज को विजुलाइज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? चलो ठीक है। तो आज का जो पहला डेफिनेशन है या फिर आज की जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है algebraic operations on sets. Okay, so let's discuss about algebraic operations. जैसे कि आप सभी को पता है कि जैसे हमारे पास कुछ नंबर होते हैं, ठीक है। तो नंबर के बीच में हमारे पास ऑपरेशन हम लोग कौन से यूज करते हैं? एडिशन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, ये सब क्या अपने पास ऑपरेशन है, राइट। बट if we are talking about let's say set, then we have a different operations, like we have here union, intersection, and maybe others. Let's see. Okay, so first we will discuss about the union. Okay, so before go into the union, then mhm, let's say we have a universal set. So this is my universal set in which इसका मतलब क्या है यूनिवर्सल सेट का? जिस सेट के अंदर सभी सेट्स अपने पास आ रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये अपने पास रियल नंबर का सेट है, एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूँ, ठीक है। और आप कर क्या रहे हो कि इसमें आपने ए सेट लिया एंड बी सेट लिया। इज दैट क्लियर? तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है भाई, वो हमारे पास क्या है? दिस इज ए सेट एंड दिस इज माय बी सेट, ठीक है। अब देखो यूनियन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले एक चीज सुनो। ऑपरेशंस पढ़ने से पहले आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए, जो भी आप ए एंड बी सेट ले रहे हो वो सबसेट होने चाहिए यू के। इट मींस यूनिवर्सल सेट के सबसेट होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी लाइन लिखी है कि जो अपने पास यू जो है, ऐसा करते हैं थोड़ा सिंबल चेंज कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो यू और अपना यूनियन में। तो लेट से दिस वन इज माय एक्स, सो लेट एक्स बी अ यूनिवर्सल सेट। और मैं क्या कह रहा हूं कि ए और बी अपने पास क्या है? सबसेट्स हैं एक्स से, एंड ए बी बी सबसेट्स ऑफ एक्स। इज दैट क्लियर? तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग इन सबसेट्स की हेल्प से हम लोग कुछ ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला अपने पास ऑपरेशन जो है वो है यूनियन। अब देखो यूनियन का मतलब ही यही है, आपको सबको समझ में आ रहा है कि यूनियन मतलब क्या है, कि सबको साथ में लेके चलो, ठीक है। सबको साथ में लेके चलो, इन शॉर्ट। कहते नहीं कि यार यूनियन है, यूनियन है, हम लोग के अंदर यूनिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो
थोड़ा सा वहां से लिंक करो चीजों को तो आई थिंक चीजें आपको याद रहेंगी। ठीक है। तो यूनियन का मतलब क्या है कि आपके पास कुछ 5 और 6 ग्रुप है। ठीक है। आप सबके सब यूनियन में आ गए, मतलब सबके सब एक ग्रुप में आ गए हो, तो ये क्या हो गया, यूनियन हो गया ग्रुप का। ठीक है। तो मैंने क्या बोला भाई यहाँ पर कि द यूनियन ऑफ द सबसेट्स ए एंड बी इज अ सबसेट। अगेन, अगर आपके पास यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे ए के अंदर, ठीक है, और बी के अंदर भी अपने पास कुछ एलिमेंट्स है। अब देखिए ध्यान से, जो इसका यूनियन होगा वो अपने पास ये पूरा पार्ट होगा नहीं होगा, यही तो इसका यूनियन होगा। यस और नो, मतलब जो ए में एलिमेंट है और जो बी में एलिमेंट है, हम दोनों सेट के एलिमेंट को एक सेट में लिख देंगे। क्लियर है कि नहीं है? अब बताइए, जो अपने पास जो एक नया सेट आएगा जिसको हम बोल रहे हैं ए यूनियन बी, वो भी तो सबसेट है ना अपने पास इस यूनिवर्सल सेट का। हाँ जी। क्लियर है कि नहीं है? तो वही मैं लिखा हूं, द यूनियन ऑफ द सबसेट्स ए एंड बी is a subset of x. Is that clear? And we can denoted by a union b. Is that clear? अब देखो हम लोग मैथमेटिकली कैसे चीजों को दिखाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको मैथमेटिकली चीजों को दिखाना है या मैथमेटिकली जो एक्सप्रेशन है वो ऐसे दिखाएंगे कि भाई देखो, हम लोग ए यूनियन बी में वो सभी एलिमेंट्स ले रहे हैं एक्स, सॉरी, हम वो सभी एलिमेंट्स ले रहे हैं यहां पर, या तो वो ए से हो और या तो वो बी से हो। इज दैट क्लियर? हाँ जी बताइए। यही तुमने बोला है, हम वो सभी एलिमेंट्स उठा रहे हैं, या तो वो सेट ए से हो या वो सेट बी से हो, तो वो हमारे पास सभी एलिमेंट्स कहाँ आ जाएंगे, ए यूनियन बी में आ जाएंगे। देखो एक एग्जांपल करते हैं तो आई थिंक उससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मान लीजिए भाई मेरे पास एक मैंने ए सेट लिया है जिसमें मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, और मेरे पास जो बी एलिमेंट बी सेट है वो दे रखा है मेरे पास 4 5 6 7 8 9। तो भाई अपने को यहां पे निकालना है ए यूनियन बी। अब देखो मैंने क्या बोला, हमें वो एलिमेंट लेना है या तो वो ए से हो या तो वो बी से हो। तो भाई अपने पास पहले अपने वन पे गए। ठीक है। देखो वन जो है वो वन ए में है ना, किसी भी अगर एक सेट में हो तो वो अपने पास ए यूनियन बी में आ जाएगा। तो भाई देखो वन ए में है, वन आ गया, टू भी ए में है, टू आ गया। तो पहले हम लोग एक सेट पूरा लिख लेते हैं, 3 4 5 6। अब देखो ध्यान से, जैसे ही हम लोग जंप करेंगे बी में, तो देखो बी एलिमेंट में बी सब सेट में अपने पास 4 एलिमेंट है। अब देखो 4 हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, यस और नो। और आपको पता है कि सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। ठीक है। सेट में रिपीटेशन भाई कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हर एक एलिमेंट यूनिकली रिप्रेजेंट होता है। ठीक है। तो सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सेम तरीके से देखो 5 भी अपने पास रिपीट हो चुका है, 6 भी आ चुका है। अब देखो 7 अपने पास ए में तो नहीं है बट बी में तो है ना, तो 7 आ जाएगा। सेम तरीके से देखो 8 भी आ जाएगा एंड 9 भी आ जाएगा। होपफुली देखो एग्जांपल सब क्लियर हो गया होगा कि इस मैथमेटिकल डेफिनेशन का मतलब क्या है। तो अपने पास मैं यहाँ पे दोबारा देता हूँ कि हम लोगों ने मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ी है कि हम लोग वो सभी एलिमेंट्स ले रहे हैं यहाँ पे। तो ये अपने पास क्या एलिमेंट्स है, या तो वो ए से आ रहा हो और या तो वो बी से आ रहा हो। ठीक है, ए यूनियन बी। चलो
ये तो होगी भाई अपने पास यूनियन की बात। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब एक चीज और देखनी है हमको। अब देखो ये ए यूनियन बी जो होगा, अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाता हूं तो वहां से हम लोग कुछ चीज समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए अपने पास ये रहा ए सेट और ये रहा बी सेट। क्लियर? अब वो कह क्या रहे हैं हम, मैंने क्या बोला कि ये रहा आपका ब्लू वाला ए सेट, और जो ये व्हाइट वाला है वो आपके पास क्या है, बी सेट। और जब आप इसका यूनियन लोगे तो देखो यूनियन अपने पास क्या हो जाएगा इस केस में, ये पूरा का पूरा सेट होगा नहीं होगा? यस और नो? हाँ जी, बताइए। ये पूरा का पूरा ये जो सेट अपने पास आएगा रेड वाला, ये अपने पास यही तो होगा ए एंड बी। हाँ जी, क्लियर है कि नहीं है? अब इस सेट में एक चीज देखिए, जो ए यूनियन बी वाला जो सेट है अपने पास, ए यूनियन बी वाला जो सेट जो नया बना है, ये जो पूरा पूरा रेड है, इसमें आप एक चीज देख पा रहे हो कि जो ए सबसेट है एक्स का, मान लीजिए, वो देखिए अपने पास सबसेट हो रहा है ए यूनियन बी का कि नहीं? यस और नो? देखिए ध्यान से, ये पूरा का पूरा जो ए सेट है ये वाला, ये पूरा का पूरा देखो लाई कर रहा है नहीं कर रहा है ए यूनियन बी के अंदर? यस और नो? कर रहा है ना? सेम तरीके देखो हम लोग यही बोलते, बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, इन सभी को आप आई वुड से कि अच्छे से लिखिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आप दो सेट्स का यूनियन कर रहे हो, ठीक है, अगर आप दो सेट्स का यूनियन कर रहे हो तो वो जो सब जो जो वो सेट्स होंगे ना ए और बी, वो भी क्या होंगे, सबसेट्स होंगे उन यूनियन का। सो A is subset of A union B and here is B is subset of A union B। होपफुली सबको ये चीज बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ओके। तो अगर ये बात क्लियर हो गई है तो हम लोग बढ़ सकते हैं फिर आगे। इंटरसेक्शन डिस्कस करने से पहले तो अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरसेक्शन, या फिर कह लो नेक्स्ट टाइप का ऑपरेशन जो अपने पास है वो है इंटरसेक्शन। हम लोग इसको समझते हैं वेन डायग्राम से। ठीक है, ये अपने पास मान लीजिए यूनिवर्सल सेट आ गया है यहाँ पर। ठीक है, सेट ए, सेट बी। ठीक है, तो ये अपने पास सेट ए है, ये अपने पास सेट बी है। सेट ए में देखो अपने पास हम लोग ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेट ए, और सेट बी अपन लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्काई ब्लू से। इज इट क्लियर? सेट ए हमने रिप्रेजेंट किया येलो से एंड सेट बी हमने रिप्रेजेंट किया स्काई ब्लू से। इज इट क्लियर? अब देखो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। इंटरसेक्शन है ना, थोड़ा सा बोलता है कि यार हमें भीड़ भड़क्का नहीं चाहिए, हमें सभी एलिमेंट्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वही एलिमेंट चाहिए जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो अगर हम लोग दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट की बात करें तो देखिए आप सभी लोग देख पा रहे हो, ये जो बीच वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी, तो इसी को तो हम लोग बोल रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। यस और नो? ये चीज समझनी बस, अगर आपने एक बार वेन डायग्राम सही से समझ लिया ना तो चीजें बहुत इजी हो जाएंगी, बिलीव मी। तो आपको माइंड में ना अपने छाप देना है कि यार ए यूनियन बी का मतलब क्या है और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है। तो भाई देखो, हमने अगर इसको डेफिनेशन को समझना है ना, मैथमेटिकल डेफिनेशन को, तो हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं इंटरसेक्शन के लिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ द इंटरसेक्शन
द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी is denoted by A intersection B, पहली चीज, and we can represent mathematically like this. So A intersection B is, हम लोग देखो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स ले रहे हैं, देखो ध्यान से, हम वो एलिमेंट ले रहे हैं जो जो A में भी हो, पहली चीज, एंड जो एलिमेंट बी में भी हो, एंड हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं, ध्यान रखना, कि जरूरी ही हो कि वो ही एलिमेंट हमारे पास सेम दोनों सेट में हो। हम लोग यहाँ पे और वर्ड का यूज नहीं कर रहे। अगर और होता तो हम क्या बोलते, हो या ना हो बराबर है। जैसे हमने यूनियन में पढ़ा था कि एक भी सेट में अगर एलिमेंट होगा हमारे पास तो काम चल जाएगा। बट इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या कह रहे हैं हम लोग कि दोनों ही सेट में अपने पास एलिमेंट्स वही सेम एलिमेंट होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे वो सभी कलेक्शन या वो सभी एलिमेंट्स ले रहे हैं जो ए में भी आ रहे हो एंड बी में भी आ रहे हैं। इज इट क्लियर? अगर इसको आप थोड़ा सा मैथमेटिकली और लिखोगे तो यहाँ पर आप लिख ही लो एंड, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी अपने पास है, कैसे बन गया, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। इज इट क्लियर? हाँ जी, बताइए। तो सिंपल सी बात है कि A intersection B is a set of all those elements which belong to both A and B। ठीक है। अब एक चीज देखो, जैसे हमने लास्ट वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था यूनियन में, कि अगर हम लोग दो सेट का यूनियन लेते हैं तो वो जो सबसेट्स होंगे, जो ये सेट्स A एंड B हैं, वो खुद सबसेट होंगे A एंड B का। बट देखो इस केस में क्या हो रहा है, अगर आप देख पा रहे हो कि जो ये A इंटरसेक्शन B जो है, देखिए ध्यान से, ये दोनों सेट का सबसेट है कि नहीं है, यस और नो? अगर आप सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है, अ, ये वाला जो पोर्शन है, अगर आपको दिख रहा हो, थोड़ा सा मैं उसको अलग पेन से दिखाता हूं, मे बी यही तो अपने पास ए इंटरसेक्शन भी है कि नहीं है? हाँ जी। तो ये जो ए इंटरसेक्शन बी है, वो अपने पास ए का भी सबसेट है एंड बी का भी सबसेट है। तुम क्या बोलेंगे कि इस केस में हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी is a subset of A as well. A intersection B is a subset of B. Hopefully ये सभी को क्लियर हो गया हो, ठीक है। तो अगर हम लोग सेम एग्जांपल लेते हैं, ये वाला, तो अपने पास ए जो सेट है वो 1 2 3 4 5 6, और जो बी जो है वो अपने पास क्या है, 4 5 6 7 8 9। तो बताइए इस केस में ए इंटरसेक्शन बी अपने पास क्या आने वाला है? मैंने क्या बोला है कि हम लोग वही एलिमेंट लेंगे जो दोनों सेट में कॉमन होगा। देखो, क्या 1 ए बी में है? नहीं है। क्या 2 बी में है? नहीं है। क्या 3 बी में है? नहीं है। क्या 4 बी में है? यस, 4 बी में है। तो पहले डेफिनेशन लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे वो सभी एलिमेंट ले रहे हैं जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो इस केस में मेरे पास देखो 4 एलिमेंट आ गया, 4 ए में भी है और 4 बी में भी है। सेम देखिए, 5 ए में भी है, 5 बी में भी है, 6 ए में भी है, 6 बी में भी है, 7 बी में तो है बट ए में नहीं है, 8 बी में तो है बट ए में नहीं है, एज वेल एज 9। तो देखिए जो अपने पास ए इंटरसेक्शन बी जो हो गया वो अपने पास निकल गया 4 5 6, यस और नो? तो इस केस में अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए, सॉरी, कि जो ए इंटरसेक्शन बी जो है, देखिए ध्यान से, वो सबसेट हो रहा है कि नहीं हो रहा ए का? देखिए 4 5 6 ये कंप्लीट पार्ट है कि नहीं है ए का? सेम तरीके से देखिए कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट है कि नहीं बी का, यस और नो? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, सबको बताइए। हाँ जी, ये बात सबको क्लियर हुई?
चलो ठीक है, अगर ये बात सबको क्लियर हो गई है यहां तक, तो हम लोग फिर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, ओके। ऐसा करते हैं, जब तक आप लोग एक क्वेश्चन कीजिए, जब तक बैठ के आपके पास कुछ 2 मिनट है। ठीक है, तो आपके सामने मैं सेट लिखता हूँ। मान लीजिए भाई मेरे पास ए जो सेट है वो है 1 2 3 4 5। ठीक है, बी जो मेरे पास है वो है 3 5 7 9 11। ठीक है, लेट्स सी बी। सी अपने पास है 2 6 10। तो आपको यहां पे निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी। पहला आपका सेट ये रहा। दूसरा आपको निकालना है ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। और तीसरा आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, ये आप 3 सेट फटाफट से निकालिए, हम लोग भी क्लास को दोबारा से शुरू करते हैं। ओके, तो आई थिंक काफी लोग का आंसर आ चुका होगा पहले वाले सेट का। अब देखिए ध्यान से, अगर हम लोग पहला वाला सेट देखें कि ए यूनियन बी यूनियन सी, तो देखो हम लोग कर क्या रहे हैं पहले वाले सेट में। सबसे पहले हमें ए यूनियन बी लेना है, एंड देन फिर जो भी हमारे पास सेट बनेगा उसको हमें यूनियन करना है सी से। इज इट क्लियर? तो देखो अपने पास जो ए यूनियन बी जो होगा वो क्या बनेगा। पहले तो हम लोग ए सेट के सभी एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5। एंड फिर हमको चेक करना है कि बी में अपने पास कौन से एलिमेंट्स रह गए हैं। देखो भाई बी में 3 है, 5 भी है। ठीक है, अपने पास यहां पर आ जाएगा 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 11 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया अपने पास ए यूनियन बी। राइट, कोई एलिमेंट रह तो नहीं गया अपने पास, कोई नहीं रह गया। अब हमें देखो यही एल सेट का यूनियन लेना है सी के साथ में। अब आप एक चीज देखिए, सी में अपने पास क्या है, 2 6 10 एक्स्ट्रा है। देखो यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो अगर हम लोग उसका यूनियन लेते हैं 2 6 10 के साथ में, तो अपने पास क्या आएगा, 1 2 3 4 5। और देखो 6 यहां पर आ जाएगा, ये 6 7 9 10 11। ये अपने पास क्या हो जाएगा इस केस में, ए यूनियन बी यूनियन सी। इज दैट क्लियर? हाँ जी, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अगर ये बात क्लियर हो गया तो आप सेम तरीके से ये आप सेट बी भी निकाल सकते हो, सेट सी भी निकाल सकते हो। तो मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल करके दिखा दिया, बाकी 2 एग्जांपल्स हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, तो इसका सबसे पहले आपको वही करना है, पहले आपको ए यूनियन सी करना है। आपके पास एक नया सेट बिल्ड हो जाएगा, एंड देन जो नया सेट बनेगा उसको आपका इंटरसेक्शन देखना है बी के साथ में। पहले केस, थर्ड केस में आपको 2 सेट का इंटरसेक्शन लेना है। जो भी इंटरसेक्शन सेट बनेगा उसका आपको यूनियन लेना है सी के साथ में। आई थिंक इजी पार्ट है, ठीक है, कर सकते हो आप लोग। चलो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की तरफ में। ठीक, अच्छा, प्रॉपर्टीज को देखने से पहले हम लोग कुछ और भी देख लेते हैं। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मान लीजिए कि अगर अभी तक हमने ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जहां पर हमारे पास सेट ए और बी में
कुछ ना कुछ तो कॉमन हो। मान लीजिए सर अगर कुछ भी कॉमन ना हुआ तो क्या करेंगे हम लोग? तो देखो यार इस केस में क्या करेंगे ना अपन लोग, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, ठीक है? ये रहा सेट ए और ये रहा सेट बी। अब देखो ध्यान से, इस केस में ना तो मेरे पास सेट ए का कोई एलिमेंट बी में है और ना ही बी का कोई एलिमेंट ए में, मतलब इन शॉर्ट कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो देखो ऑब्वियसली यहाँ पे जो इस केस में जो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो अपने पास क्या बनेगा? नल सेट बनेगा। यस और नो? हाँ जी। तो इस केस में अपने पास जो इंटरसेक्शन बनेगा वो क्या बनेगा? नल सेट बनेगा। तो यही डेफिनेशन होती है डिसजॉइंट सेट की, ठीक है? तो यहां पर आप नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए डिसजॉइंट सेट। लेट A and B be two non-empty subsets of X। सो ये अपने पास यूनिवर्सल सेट है। एंड डिसजॉइंट सेट के लिए सिंपल से क्या बोलेंगे? एंड A इंटरसेक्शन B इज एम्प्टी। तो भाई मैंने क्या बोला कि उनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, तो हम क्या बोलेंगे? वो अपने पास क्या है? डिसजॉइंट सेट्स है। इज दैट क्लियर? और डिसजॉइंट, ठीक है? और यू कैन से सिंपली डिसजॉइंट, देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट, ठीक है? वो जॉइंट नहीं, जॉइन नहीं कुछ भी एलिमेंट्स में, ठीक है? तो आई थिंक वर्ड से क्लियर हो रहा है वो चीज, ठीक है? तो अगर एक एग्जांपल देखें हम लोग यहाँ पे, तो ए मान लीजिए मेरे पास 1 2 3 है और बी मान लीजिए अपने पास 4 5 है। तो अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो बताइए अपने पास एम्प्टी सेट आएगा नहीं आएगा? कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा इसके अंदर। इसका मतलब क्या है? ए एंड बी आर डिसजॉइंट। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक एग्जांपल से सब चीजें क्लियर हो रही धीरे धीरे, ठीक है? अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। इन प्रॉपर्टीज का कुछ हम लोग प्रूफ भी देखेंगे, ठीक? कुछ प्रॉपर्टीज का प्रूफ देखेंगे एंड कुछ प्रॉपर्टीज आपके लिए मैं एज एन होमवर्क छोड़ दूंगा, ठीक? तो सबसे पहला हमारे पास प्रॉपर्टी, देखो ये पूरा सब कुछ बेसिक से कवर करा रहा हूं आपको मैं, ठीक है? आपको ये नहीं कि बस आईआईटी जैम का लेवल का पढ़ा दिया मैंने आपको डायरेक्टली हाई फाई लेवल पे। आके लोग होते हैं ना शुरू करते हैं एकदम हाई फाई बुक से, ठीक है? अपन लोग बिल्कुल बेसिक से कवर कर रहे हैं। मान लो कि हम लोग क्लास 12th में, तो ये सब आपको क्लास 12th में पढ़ाते हैं, ठीक है? तो हम लोग वहां से शुरू कर रहे हैं, ठीक है? तो ये जो लेक्चर सीरीज है वो सभी के लिए है, चाहे वो बैचलर्स में बच्चा हो, चाहे वो आईआईटी जैम की दोबारा तैयारी कर रहा हो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। आप लोग इन लेक्चर्स को, ये लेक्चर्स आपके लिए हमेशा फ्रीली अवेलेबल रहेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये लेक्चर्स में जो हम लोग कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत ही मतलब सेलेक्टेड कंटेंट है, डिफरेंट डिफरेंट बुक से, ठीक है? हाई लेवल बुक से भी है और जो अपने पास हाई लेवल मतलब समझ रहे हो ना, जैसे कि जो बुक समझ में नहीं आती है, ठीक है? तो कोशिश कर रहे हैं कि आपको सभी जगह से थोड़ा थोड़ा कंटेंट दे सके। जहां से जो टॉपिक अच्छा लग रहा है हम लोग वहां से आपको वो चीज पढ़ा रहे हैं, ठीक है? ओके। तो हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास कुछ यहाँ पे रिलेशन लिख ले रहे हैं जो हम लोग बोलेंगे कि इक्विवेलेंट है, ठीक है? द थ्री रिलेशंस, तो मैंने क्या बोला? ए सबसेट ऑफ बी, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए, ठीक है? अब देखो इसको अगर हम थोड़ा सा विजुलाइज करें तो कैसे कर सकते हैं?
सॉरी, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास ए ये है, ये एक्स हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये रहा भाई अपने पास ए सेट, और सॉरी, अपने को ए जो है वो बी का सबसेट दिखाना है, ठीक है। और ये मान लीजिए अपने पास बड़ा वाला जो है वो आ गया बी सेट, ठीक है। ओके, तो देखो, ये जो ये वाला पोर्शन है वो है ए, और ये वाला जो है वो है अपने पास बी, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो ए है वो सबसेट है बी का। अगर हम लोग ए यूनियन बी करेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, पूरा पूरा बी मिल जाएगा। अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो अपने पास ए मिल जाएगा। तो ये जो तीनों रिलेशन है वो इक्विवेलेंट है, ठीक है। अगर इसमें से कोई और दो को अप्लाई कर दे दो, ठीक है, तो ये तीन रिलेशन आपस में इक्विवेलेंट है। इज दैट क्लियर? यस और नो? अगर आपके पास, अगर आपने ए और बी कोई भी सेट डिफाइन कर रखा हो ना यहाँ पे, चाहे एम्प्टी हो चाहे नॉन एम्प्टी हो, आप चाहे खुद भी दे सकते हो। अगर आप ये दिखा रहे हो कि ए सबसेट है बी का, तो उस केस में अपने ये जो लास्ट के दो जो है ना वो ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएंगे। या अगर आप ये बोलो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी है, तो अपने पास ये जो रिमेनिंग टू है वो अपने पास इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टी होगी अपने पास, जिसको हमने वेन डायग्राम से इजिली हमने देख लिया, ठीक है। तो मान लीजिए कि चलो देख लेते हैं, अगर देखना चाहो तो आप यहाँ पर पहले केस में हमने ए यूनियन फाई किया, ठीक है। अब देखो ए यूनियन फाई अपने पास क्या आएगा, फाई अपने पास क्या है, एम्प्टी सेट। हमने ए सेट का यूनियन कर रहे हैं किसी भी एम्प्टी सेट के साथ में, तो वो अपने पास क्या आएगा, ए। और अगर हम इसका इंटरसेक्शन देखेंगे, अब देखो ए हमारे पास कोई भी सेट है, अगर आप किसी भी सेट का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी किसी भी सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के साथ करवाते हो, तो अपने पास क्या आएगा, हमेशा एम्प्टी सेट ही तो आएगा। क्यों? इंटरसेक्शन में हम लोग कलेक्शन लेते हैं कॉमन एलिमेंट्स का। अब फाई के पास तो कोई भी एलिमेंट है ही नहीं अपने पास, तो इस केस में अपने पास क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन फाई इज फाई, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ये चीज हो गई। सेम तरीके से हमने क्या बोला, सेकेंड एग्जांपल लिया हमने, ठीक है। हम लोग ए का यूनियन ले रहे हैं एक्स के साथ में। एक्स अपने पास क्या है, यूनिवर्सल सेट। अब देखो, अगर आप यूनियन लोगे इसके साथ में, तो बताइए आपके पास एक्स ही तो आ जाएगा, यस और नो, पूरा का पूरा, ठीक है। अगर आप इसका इंटरसेक्शन लोगे तो भाई आपके पास ए आ जाएगा, यस और नो? हाँ जी। तो ये दोनों प्रॉपर्टी जो है अपने वो अपने पास यहां से निकल रही है, ठीक है। तो इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं, बस मैं बता रहा हूँ कि अगर इसमें से एक भी रिलेशन ट्रू है तो दो ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगा, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी इसके बेस पर वो है ये, मान लो, मान लीजिए कि आपने सेम सेट ले लिया, ए और बी दोनों ही सेम सेट है, तो ए यूनियन ए अपने पास क्या आएगा, ए आएगा। एंड ए इंटरसेक्शन ए भी अपने पास क्या आएगा, वो भी ए आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड आइडम्पोटेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। इज इट क्लियर? तो देखो, तीनों के केस लेते हूँ। ये पहला वाला केस किसी में है, जब मैं लोग बोल रहा हूँ कि फाई इज अ सबसेट ऑफ ए। दूसरा वाला केस किसका है, ए इज सबसेट ऑफ एक्स। तीसरा वाला केस, ए इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी, अगर पहला रिलेशन ट्रू है तो बाकी के दो ऑब्वियसली ट्रू होंगे, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। चलिए सेकंड हम लोग देखते हैं। सेकंड अपने पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या पहले उसके पहले एक और प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, एब्सॉर्प्टिव प्रॉपर्टी। आई थिंक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसी के बेस पे, पहले वाले के बेस पे ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ 1D, पहले वाली जो हमने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, उसी के बेस पर है
कि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो आपने ए इंटरसेक्शन बी पढ़ रखा है, ए बी पढ़ रखा है, ठीक है। तो देखो ये हम लोग कब बोल रहे हैं, ये भी देख लो। पहले हम लोगों ने क्या बोला, यहाँ पे एक अजम्पशन ली है कि ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ऑब्वियसली मैंने क्या बोला था, इंटरसेक्शन में क्या होता है कि वो सबसेट दोनों सेट का होगा, ठीक है। और ए जो है वो अपने पास सबसेट किसका है, ए यूनियन बी का है। ये बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ जी। अगर अपने पास दो नॉन एम्प्टी सेट है, अगर आप उसका इंटरसेक्शन लेते हो तो इंटरसेक्शन इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ सबसेट ऑफ दीज सेट्स। एंड दिस दिस सेट ए इज ऑल्सो बी अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। क्लियर है कि नहीं है? हाँ जी। तो देखो ध्यान से, अगर हम लोग ये लेते हैं ए यूनियन, तो ए इंटरसेक्शन बी अपने पास क्या है भाई, बताइए। अगर आप ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट ले रहे वो ये निकालोगे तो क्या आएगा, देखते हैं। ये अपने पास एक्स सेट मान लीजिए, ये एक्स सेट है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब मुझे इसमें ए निकालना है। चलो पहले ए बना लेते हैं। कभी भी कुछ भी दिक्कत हो रहा है ना, तुरंत वेन डायग्राम के पास जाइए आप। ये अपने पास आ गया बी सेट, ठीक है। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी अपने पास, देखिए ये वाला पार्ट आ गया, यस और नो। हाँ जी। अगर आप इस वाले पार्ट का यूनियन लेते हो ए के साथ में, तो बताइए आपके पास ए आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस और नो। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज अगेन ए, हाँ। या फिर आप ये कह लो कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज ऑल्सो अगेन ए। हाँ जी। अगर आप ए यूनियन बी पूरा का पूरा ये सेट देखोगे, तो ये अपने पास ए यूनियन बी है और उसका आप ए इंटरसेक्शन लोगे, इसका इंटरसेक्शन लोगे ए के साथ में, तो बताइए पूरा का पूरा सेट ए नहीं आ जाएगा यहाँ पर। हाँ जी। तो ये दो रिलेशन जो है ना, इतने मतलब चीजों को वेन डायग्राम से आप इजीली याद कर सकते हो। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ रट्टा मार लेना है, नहीं। सब चीजों को समझ के करना है, ठीक है। ऐसे नहीं करना है कि बस चल रहा है काम, ठीक है। अभी हम लोग इनके प्रूफ पे भी आएंगे, ठीक है। आपको मैं दो तीन रिलेशन जो है वो प्रूव करके दिखाऊं, कैसे आप लोग प्रूव कर सकते हो, एंड देन फिर हम लोग डिस्कस करते हैं आगे के, ठीक। चलिए, तो इसी बात पे हम लोग अब डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम लोग यहां से प्रूफ का भी देखेंगे, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो सभी सेट के लिए है, फॉर ऑल सेट्स ए एंड बी। मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर कि ए यूनियन बी करो या फिर बी यूनियन ए करो, बात एक ही है। सेम तरीके से ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, बात एक ही, ठीक है। अब इसको थोड़ा देखते हैं चीजों को कैसे प्रूव करते हैं। अभी हमने आपको आई थिंक लास्ट सेशन में बताया था कि अगर आपको दो सेट्स को इक्वल दिखाना है तो आप किस तरीके से दिखा सकते हो, वही हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो मान लीजिए पहले हमको इसको प्रूव करना है, बाकी आपका जो सेकंड वाला काम है वो आपको एज एन होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। मुझे यहाँ पर मेरा एम क्या है कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। मुझे यहाँ पे दो सेट्स को इक्वल दिखाना है। तो क्लियर है कि भाई पहले मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो ए यूनियन बी है वो सबसेट है बी यूनियन ए का, ठीक है। पहले मुझे ये दिखाना है, एंड सेकेंडली मेरे को ये दिखाना है कि बी यूनियन ए
इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ, सेकंड वाला पार्ट आप प्रूफ कर देना। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो पहला वाला पार्ट क्या है, ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ बी यूनियन ए। अब देखो, अगर मुझे ये दिखाना है, अगर मुझे ये दिखाना है कि ये वाला जो सेट है ए यूनियन बी इसका सबसेट है, तो सिंपल सा मैं बोल दूं, ये दिखा दूं कि ये इसके सभी एलिमेंट्स बी यूनियन ए के अंदर लाई कर रहा है। ए यूनियन बी के सभी एलिमेंट्स बी यूनियन ए के अंदर लाई कर रहे हैं। तो वहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई ये इसका सबसेट है। यस और नो? तो भाई मैंने क्या बोला कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ठीक है, मैंने कोई एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया ए यूनियन बी से, और मैं इसको ये दिखाना चाहता हूँ यही एलिमेंट बी यूनियन ए के अंदर लाई करता है। अब देखो, इसका मतलब क्या है, अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देन या तो वो एक्स ए में होगा, या तो वो एक्स बी में होगा। हाँ जी, बात क्लियर है कि नहीं है? बताइए, या तो वो एक्स ए में होगा या तो वो एक्स बी में होगा। हम लोग इसको ये भी तो ले सकते हैं कि उल्टी डायरेक्शन में, एक्स या तो वो बी में होगा या तो वो ए में होगा। हाँ जी, इसका मतलब क्या है, जो ये एक्स है ये और का मतलब ही हमारे पास डिफाइन होता है यहाँ पे यूनियन, कि एक्स जो है वो अपने पास कहाँ चला गया, बी यूनियन ए में चला गया। इज दैट क्लियर? तो भाई मैंने यहाँ पे करने की कोशिश क्या की है, मैंने यहाँ से एक एलिमेंट लिया ए यूनियन बी से, जो कि आर्बिट्ररी एलिमेंट है, और दिखा दिया कि वो वाला एलिमेंट अपने पास बी यूनियन ए में आ रहा है। ठीक है, आपके लिए काम क्या होगा भाई यहाँ पर, ये तो अपने पास रिलेशन हो गया ट्रू। आपको दिखाना है कि ए यूनियन बी इज कंटेंट, या इज कंटेंट, और सॉरी बी यूनियन ए इज कंटेंट इन ए यूनियन बी, आपको ये दिखाना है। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें ट्रू होती हैं, अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं, तो हम लोग बोल देंगे कि ये दोनों सेट जो है वो इक्वल है। सेम तरीके से ये आप लोग ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए में दिखा सकते हो। यहाँ पर एंड लग जाएगा। अगर एक्स अपने पास ए में भी है बी में भी है, तो आप रिलेशन को रिवर्स भी कर सकते हो कि वो एक्स बी में भी है और ए में भी है, हेंस एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो ये आपके लिए एज एन होमवर्क है, सेकेंड वाला पार्ट। ठीक है, तो ये तो बात होगी अपने पास कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी की। अब हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। यहां पर हम लोग थोड़ा सा प्रूफ की तरफ जाएंगे अच्छे से, ताकि चीजें आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में अपने पास जो पहला लॉ है वो है ये, कि अगेन ए बी सी अपने पास तीन आर्बिट्री सेट्स हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटर बी यूनियन ऑफ सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन ऑफ सी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो ध्यान से, वही चीज हमको दिखानी है यहाँ पे भी। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसके वेन डायग्राम। अगर वेन डायग्राम समझ लिया तो फिर आधी चीजें वहीं पर खत्म हो जाएंगी। हाँ, सॉरी, ठीक है। मान लीजिए भाई अपने पास ये रहा सेट ए, ठीक, ये रहा सेट बी, थोड़ा सा इसको और पास कर लेते हैं, ये रहा सेट बी, ठीक, और ये रहा सेट अपने पास सी। ठीक, तो येलो वाला अपने पास क्या है, ए सेट, ये बी सेट, और हाँ, ये बी सेट और ये
सी सेट। ठीक है, अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की बात करें तो देखिए कौन सा पोर्शन अपने पास निकल के बाहर आएगा, पहले वो देखिए। बी यूनियन सी अपने पास क्या आएगा बताइए, ये वाला पूरा पोर्शन आ जाएगा। हाँ जी, और ए अपने पास पूरा पूरा ये है। तो देखिए ध्यान से कि ए इंटरसेक्शन करते हैं बी यूनियन के सी के साथ में, तो बताइए अपने पास ये वाला पोर्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा सभी के पास। हाँ जी, बताइए। अब आप इसको देखो अलग डेफिनेशन के तौर पे देख सकते हो, या तो पहले आप ए इंटरसेक्शन बी कर लो, देखो आपके पास पहले ये वाला पोर्शन आ जाएगा। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो देखो आपके पास पहले ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन। और जब आप ए इंटरसेक्शन सी करोगे तो आपके पास कौन सा पोर्शन आ जाएगा, ये नीचे वाला पोर्शन आ जाएगा। और दोनों का फिर आप यूनियन कर दो। ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ पे वेन डायग्राम की हेल्प से देख लिया कि हाँ दोनों सेट अपने पास इक्वल ही आ रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकली चीजों को देखते हैं। अब देखिए ध्यान से, आपके पास मैंने यहाँ पे बोला है कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी इज एग्जैक्टली ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। राइट, ये तो मैं बोल रहा हूं। तो अगेन हमारे पास यहाँ पे दो सेट लिखे हैं, दोनों सेट को मुझे इक्वल दिखाना है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे एक, अगर मैं ये दिखा दूं यहाँ पर कि पहला सेट दूसरे सेट में कंटेन करता है और दूसरा सेट पहले में कंटेन करता है, तो ये दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला अपना एम क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज कंटेन्ड इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले अपने को ये दिखाना है, चलिए दिखाते हैं। ठीक है, तो वही सेम चीज करनी है। तो भाई मैंने यहां पर एक एलिमेंट लिया इस सेट से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी से। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो ये x है वो a से बिलोंग कर रहा है एज वेल, एंड जो ये x है वो अपना b यूनियन c से भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, x अपना a से बिलोंग कर रहा है एंड x अपना b से भी बिलोंग कर रहा है और x अपना c से भी बिलोंग कर रहा है। देखो ध्यान से, अगर मेरा x बिलोंग कर रहा है b यूनियन c से, इसका मतलब या तो वो b में होगा या तो वो c में होगा, तो वही मैंने यहां पे लिखा है। ठीक है, इज इट क्लियर? विच इंप्लाइज कि x अपना a में भी बिलोंग कर रहा है एंड x अपना b में भी बिलोंग कर रहा है। पहला हम लोग ये केस बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि x अपना a में भी बिलोंग कर रहा है और x अपना c में भी बिलोंग कर रहा है। बताइए बातें क्लियर हुई कि नहीं है? अपने पास दो ही तो केस बने ना यहाँ पर। देखो पहला वाला केस तो क्लियर हो गया कि x अपना a में बिलोंग कर ही रहा है, 100% है, क्योंकि वहां पे हम लोग ये बोल रहे हैं इंटरसेक्शन से। और सेकंड वाले केस में बोल रहे हैं कि हम लोग श्योर नहीं कि कौन से सेट से बिलोंग कर रहा है, या तो बी से होगा या तो सी से होगा। तो भाई मैंने यहाँ पे दोनों सेट को यहाँ पर अलग अलग लिख लिया कि मैंने बोल दिया कि भाई ये तो कंफर्म है कि इन दोनों के पास, इन दोनों में से किसी एक के पास तो है, एटलीस्ट किसी एक के पास एक्स तो है। तो भाई मैंने यहाँ पे दो केस बना लिए। पहला केस मेरे पास क्या है, एक्स बिलोंग कर गया ए में एंड एक्स बिलोंग कर गया बी में। यहाँ मैंने बोल दिया एक्स बिलोंग कर गया ए में और एक्स बिलोंग कर गया सी में। ठीक है, सॉरी नॉट और, इट्स एन। ठीक है, तो अपने पास ये दो केस बन गए। अब देखो अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छे वे में लिखा तो ये तो लिखा है कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b हियर, यस और नो? हाँ जी, ये तो लिखा है ना, ये a इंटरसेक्शन b और लग गया तो भाई यूनियन आ गया, और a इंटरसेक्शन c। अब देखो हमको वही दिखाना था, हमने कि देखो हमारा मोटिव क्या था, हमने यहाँ से एलिमेंट लेना था हमको यहाँ से, और ये दिखाना था ये वाला एलिमेंट यहाँ बिलोंग कर रहा है। हमने वो दिखा दिया, हमने एलिमेंट लिया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी से और दिखा दिया भाई अपने पास ये एलिमेंट यहाँ बिलोंग कर रहा है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है?
तो सेम तरीके से आप बताइए, अपोजिट वे में दिखा सकते हो यहाँ पर, यस और नो। आप उल्टा शुरू करना यहाँ से, और आप दिखा देना कि ये एलिमेंट अपने पास इसमें बिलोंग कर रहा है। ठीक है, होपफुली चीजें बहुत ही ज्यादा क्लियर हो रही होंगी आपको। ठीक है, तो ये तो बात होगी अपने पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। तो इसमें अपने पास सेकंड प्रॉपर्टी और है। तो ये पहली प्रॉपर्टी अपने पास ये रही, और सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो आपके लिए एज एन होमवर्क है। ठीक है, ये आपको सभी को प्रूव करनी है, और इसका वेन डायग्राम आपको बनाना है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विथ ए यूनियन सी। ठीक है, ये अपने पास आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक, इज दैट क्लियर? चलो, अगर ये बात क्लियर हो गई है तो हम लोग फिर आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलो, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं ना। आज के लिए ज़्यादा आप फिर बर्डन हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने कितना क्या पढ़ा है पहले वो देख लेते हैं। आज हमने पढ़ा है कि एलजेब्राइक ऑपरेशंस देखे हमने, यूनियन देखा, इंटरसेक्शन देखा, वेन डायग्राम की हेल्प से हमने चीज़ों को विजुलाइज किया, एंड फिर धीरे धीरे फिर हम लोग आगे बढ़े और हमने ये भी देखा यहाँ पर कि ये जो रिलेशन है इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं कुछ एग्जांपल्स के तौर पर। ठीक है, एंड फिर उसके बाद हमने यहाँ पे डिसजॉइंट सेट देखा, प्रॉपर्टीज देखी कुछ अपने पास से। मान लो कि अगर इसमें से कोई भी एक रिलेशन ट्रू होता है तो ऑटोमेटिक जो अदर जो टू कंडीशंस हैं वो ट्रू हो जाती हैं। ठीक है, दोबारा से वेन डायग्राम आया यहाँ पर, एंड देन फिर हमने यहाँ पे देखा कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, जहाँ पे हम दो सेट का या तो यूनियन किसी भी तरीके से करें वो दोनों ही इक्वल होते हैं। सेम सेम ट्रू फॉर इंटरसेक्शन एज वेल। देन फिर हमने देखा लास्ट में आके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एंड उसका वेन डायग्राम कैसे विजुलाइज करना है, एंड उसको थियोरेटिकली हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये आपके लिए एज एन होमवर्क है। ठीक है, इसका आपको प्रूव करना है। ठीक है, देखो अभी चीजें सब कुछ थ्योरेटिकल चल रही है, बट बिलीव मी जैसे ही फंक्शन में हम लोग एंट्री करेंगे ना तो अपने पास पूरा का पूरा बेसिक्स क्लियर हो गया होगा वहां तक। ठीक है, तो वहां पर अपने को इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और हम लोग कोशिश करेंगे कम से कम एटलीस्ट हर सेशन में 5 से 6 क्वेश्चंस जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं ना उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, टिल देन आप ऐसे ही हमारे लेक्चर सीरीज को देखते रहिए, और शेयर कीजिए उन सभी स्टूडेंट्स के साथ में जिन लोगों को जो लोग फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जो लोग मतलब कहते नहीं है, जिन लोग को ज्यादा नीड है इन लेक्चर्स की, उन तक इन लेक्चर्स को पहुंचाइए। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड होपफुली सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। और अगेन अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कहीं पे भी किसी भी सेक्शन में डाउट है, तो आप एक काम कर सकते हो, या तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो पहला चीज। ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको स्पेसिफिक किसी टॉपिक पे डाउट हो रहा है इसमें जो हमने पढ़ाया है आज, तो आप मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे टेलीग्राम पे भी मुझसे आप पूछ सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेंगी आपको, एक मिलेगी जहां पर आपको क्लास का अपडेट्स मिलेगा, और दूसरा मिलेगा जहां पे आप डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी यहाँ पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड एंजॉय योर डे। थैंक यू सो मच।